धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आप को तैयार करें प्रभु के लोगों, ताकि जो मन्ना परमेश्वर आज हमारे लिए स्वर्ग से लेकर आया है, वो भोजन खाकर हम आत्मिक रूप से तृप्त हो सके और परमेश्वर हमारी आत्मा को संभाले रखे और स्थिर रखे और मजबूत करे। आइए, कोई भी शांत न रहे। जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, सब प्रभु का धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। प्रियो, आज यहाँ पर कोई है जो इस वचन को सुन रहा है, जो इस समय ये सोच रहा है कि अभी मुझे गिव अप करना पड़ेगा, मैंने सब कुछ कर लिया है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे साथ इससे अधिक कुछ परमेश्वर कर पाएगा। और आप, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का आत्मा मुझे इस समय बता रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो परमेश्वर स्वयं इस गीत के द्वारा आपसे वायदा करता है कि संसार के अंत तक वो आपके साथ बना रहेगा। और वचन कहता है, अगर यहोवा तेरे साथ है तो भला तेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। सो रिसीव द हेवनली ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया है। मुझे नहीं पता ये वचन किसके लिए है, परंतु खातरी से मैं विश्वास करता हूँ कि इसकी गवाही ज़रूर यहाँ से, इस चैनल से मुझ तक पहुँचाई जाएगी। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने जीवन के खराब समय में कैसे हमें रहना है उस विषय में सीख रहे हैं, या क्या हमें उस समय करना है इस विषय में सीख रहे हैं। और आज फिर एक बार हम उसी वाणी को, उसी वचन को प्रभु से प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं हम लोग सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है नीति वचन, उसका 20वां अध्याय, उसके 20, 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। The book of Proverbs chapter 20 verses 20, 21, 22। इन 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। आइए हम एक साथ मिलकर इस वचनों को पढ़ेंगे, इन वचनों को। वचन कहता है, नीति वचन 20 कहता है, जो अपनी माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कहे मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। प्रियो, कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है, यूं ही नहीं लिख दिया गया है। पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, ऐसा वचन सिखाता है। हालेलुया। 20 वचन कहता है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। दैट इज फॉर श्योर। जब दिया बुझ जाता है, अगर बहुत घना अंधेरा है, आपने कभी ट्राई किया है कि जब आप किसी जंगल से, सुनसान रास्ते से, सिर्फ आपकी गाड़ी रास्ते पर दौड़ रही हो, उस समय कुछ समय के लिए ना अपने हेडलाइट्स बंद करके देखना, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर उस घोर अंधकार के विषय में यहाँ पर बता रहा है। आज ट्रायल करके देखो, कहीं जाके गाड़ी एक्सीडेंट नहीं कर देना,
है ना। आप किसी ऐसे स्थान से जब कभी भी गुजरो जहाँ पर केवल आपकी गाड़ी दौड़ रही है, ना पीछे गाड़ी है ना आगे गाड़ी है, सुनसान सड़क है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, और ऐसे समय आप उन हेडलाइट्स को फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए बंद करके देखिएगा, है ना। उस समय जो घोर अंधकार आप महसूस करेंगे, मैंने देखा है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय जो घोर भयंकर घोर अंधकार आपको दिखाई देगा, उस अंधकार के विषय में परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है। हालेलुया। वो किस लोगों के जीवन में होता है? जो अपने माता पिता को कोसते हैं। हर्ट, मैं क्यों तुम्हारे घर में पैदा हो गया, उससे अच्छा तो मैं उनके घर में पैदा हो जाता, मैं अंबानी ज़दानीस के घर में पैदा हो जाता, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होती, मेरी हर ज़रूरत को वो मेरे माता पिता पूर्ण करते, कहाँ मैं आपके घर में आया, है ना। पता नहीं अलग अलग तरीक़ों से, अगर आप ऐसे लोग नहीं हैं मुझे पता है, लेकिन अगर आप उन लिस्ट में शामिल होते हैं जो अपने माता पिता को कोसते हैं, तो अलर्ट हो जाइए, ये परमेश्वर का वचन है। ईमान, सचेत रहे। उसके बाद 21 वचन कहता है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती है। हालेलुया। जो स्थान प्रभु ने आपके लिए नियुक्त नहीं किया है, उस स्थान को पाने की कोशिश मत करें। ईमान। और अगर वो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, तो परमेश्वर उस स्थान पर आप ज़रूर से लेकर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालेलुया। कई बार होता है जब आप बहुत अच्छे आराधक होते हैं और आपको वो बड़ी सभा में अगुवाई करने का मौका नहीं मिलता, तो आप उतावली करते हैं, आप ये पासबान के पास जाएंगे, क्वायर कमेटी के पास जाएंगे, चेयरमैन के पास जाएंगे, पेट्रन्स के पास जाएंगे, पास्टर मैंने इतने वर्षों तक अगुवाई की है, मुझे उस स्थान पर देखिए तो मैं कितना अच्छा आराधना लीड करता हूँ, बहुत सारे चिन्ह चमक, हम वीडियोस दिखाते हैं, हम ये करते हैं, पता नहीं क्या क्या पॉम्प एंड शो लोग करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने तो अपनी सेवकाई में कभी नहीं किया। आमीन। प्रभु ने मुझे उन बातों से बचा कर रखा, इसलिए मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, वचन कहता है, पहले जो भाग उतावली से मिलता है, अंत में उसमें आशीष नहीं होती। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। भैया हमको नौकरी नहीं लग रही है, सबको लग गई है, हमको क्यों नहीं लग रही है पास्टर? उतावली मत करे, बी पेशेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो उतावली नहीं करता है, उसको परमेश्वर का वचन धन्य कहता है। आमीन। आप किस लिस्ट में हैं, आप स्वयं जांच लीजिएगा। मुझे लड़की नहीं मिल रही है, मेरी उम्र 25 साल की हो गई, बस साहब 26 का हो रहा हूँ, बुढ़ा हो रहा हूँ, 30 का हो रहा हूँ। वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। शांत रहे और जान ले कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। आमीन। किसी भी बात को पाने के लिए उतावली मत करें। लेट गॉड्स टाइम कम। आमीन। प्रभु के समय को आने दीजिए। नहीं, आपने मेरे से ये कमिटमेंट किया था, तुमने बोला था दिसंबर में अपन गाड़ी खरीदेंगे, तुमने बोला था अपन अक्टूबर में शादी करेंगे, तुमने बोला था हम जनवरी में तुमको अमेरिका पढ़ने भेजेंगे। पहले जो भाग उतावली से प्राप्त होता है, अंत में उसमें आशीष नहीं होती। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, लेकिन हमें किसी भी बात में उतावली करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मत कहे मैं बुराई का बदला लूँगा, वरन यहोवा की बाट जो उतारे वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया। बुराई का बदला बुराई नहीं होता है प्रियो। एक गाल पर जो मारे तमाचा, दूजा गाल भी देना। आमीन। वचन हमको ये सिखाता है, बुराई को बुराई से हम नहीं जीत सकते, अच्छाई को अच्छाई से जीत सकते हैं, लेकिन बुराई को भी धर्मी अच्छाई से ही जीतता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, इस समय हम वचनों का अध्ययन और मनन करेंगे, और आइए इस समय हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने समर्पित करते हैं। राजा प्रभु, आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक और आशीषित हो सके, ऐसे हम प्रार्थना नम्रता और दीनता के साथ तुझसे करते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सामने आते हैं। राजा, जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों की हमें क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं। राजा, सारी बातों को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए।
आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आप सबों के लिए धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर को रोज़ देता हूं, क्योंकि आप प्रभु के राज्य के प्रति गंभीर और विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से अपने जीवन के बदतर समय में या विकट समय में हमें कैसे रहना है या क्या करना है, इस विषय में हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और कल हमने एक वचन पढ़ा था, मेरा विश्वास है आपको ज़रूर याद होगा, नेहम्याह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 10वां वचन कल हमने पढ़ा था। अगर आप लाइव होते तो मैं आपको पूछता बताइए वचन में क्या लिखा है, लेकिन मेरा विश्वास है आप सब जानते हैं। नेहम्याह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। आमीन। और कुछ चीज़ें हमने कल अध्ययन में सीखी थी। मैंने आपको बात बताया था कि जब तक आप दुख में, तकलीफ़ों में, देखिए दुख और तकलीफ़ तो जीवन भर आएंगे, तो इससे तो आप छुटकारा पा नहीं सकते। अगर आपको कोई ये झूठा प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह को स्वीकार कर ले, आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, प्रभु आपको धनी बना देगा, आपकी हर ज़रूरत को पूर्ण करेगा, ये वो दुनिया भर का, एवरीथिंग इज़ ओके, बट बी अवेयर अबाउट, आप भरमाने वालों से सचेत रहना, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। देखिए, दुख और तकलीफ धर्मी के जीवन का रोज का भाग रहेगा। आमीन। पर यहोवा का धन्यवाद हो, क्योंकि मैंने आपको कहा धर्मी के जीवन का, जब आप धर्मी बन जाते हैं, यहोवा आपके साथ होता है। जिस दुख या तकलीफ में आप होते हैं, यहोवा उस स्थान पर आपके साथ होता है। हालेलुया। और यहोवा जिसके साथ होगा उसका विरोध कोई नहीं कर सकता। उस सिंहों की मांद में इससे पहले कि डैनियल को डाला जाए, यहोवा वहाँ पर था, परमेश्वर वहाँ पर था। इससे पहले कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग की भट्टी में फेंका जाए या डाल दिया जाए, परमेश्वर पहले से ही वहाँ पर उपस्थित था। हालेलुया। क्योंकि आपने यीशु में उद्धार पाया है, आप धर्मी कहलाते हैं, आप पवित्र शुद्ध कहलाते हैं। इसीलिए जो दुख और तकलीफें आपके जीवन में आती है, विश्वास रखें, परमेश्वर का आनंद उसी समय आपके जीवन पर उंडेल दिया जाता है। और प्रभु का आनंद जहाँ होता है, वहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित होता है। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है तेरा आनंद होता है, जहाँ तू होता है पवित्र आत्मा होता है, जहाँ तू होता है वहाँ सब कुछ होता है। हालेलुया। प्रियो, विश्वास करें, जब दुख और तकलीफें होगी तब परमेश्वर का आनंद तो आपके जीवन में रहेगा, परंतु शैतान आपको भरमा कर आपके दुख और तकलीफों की तरफ आपके ध्यान को केंद्रित करेगा, ताकि आप परमेश्वर के आनंद में जीवन जीने से वंचित हो जाए। हालेलुया। इसीलिए शैतान चालाक है, इस बात को याद रखिएगा और सतर्क और सचेत रहिएगा। हालेलुया। लेट अस ओपन अ बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 51 एंड वर्स 12। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 12वां वचन हम सब लोग निकालेंगे। भजन संहिता 51 उसका 12 अध्याय, भजन संहिता 51 अध्याय उसका 12वां वचन। The word of God says in Psalms 51:12, restore me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Hallelujah। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आपकी विकट परिस्थिति में, कई बार होता है ना, जब हमारे ऊपर कर्जा आ जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, नहीं प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ये हो गया वो हो गया, धन्यवाद दे रहे, पर पता चल रहा है परिस्थिति बद से बदतर और ख़राब होती चली जा रही है, और हमें कोई साइन नहीं दिख रहा है, हमें कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ना मेडिकल रिपोर्ट हमें बता रही है कि तू सुधर रहा है, ना लोग बोल रहे हैं, ना हमें अपने आप में शरीर में महसूस हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, जब आपकी विकट परिस्थिति में आप फंस जाते हैं या आप आपके जीवन के खराब समय से गुजर रहे होते हैं, परमेश्वर चुप्पी साध लेता है। गॉड विल बिकम साइलेंट, यू नो। परमेश्वर शांत हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है और चुप हो जाता है।
इसका मतलब ये नहीं होता प्रियो कि ना तो वो कुछ देख रहा है, ना तो वो कुछ सुन रहा है, ना तो वो आपको इग्नोर कर रहा है। पर कई बार शैतान हमारे मन में ये विचार डाल देता है, देखा इतनी तकलीफ में किधर गया अब तेरा प्रभु। मैं आपको इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं हॉस्पिटलाइज था तो शैतान ने मुझे ये कहा था, किधर गया तेरा परमेश्वर। वो यीशु का नाम नहीं ले रहा था लूसीफर, लेकिन वो कह रहा था किधर गया तेरा परमेश्वर जिसको तू परमेश्वर कहता है, किधर है तू मरने पर टिका हुआ है। देख मौत तुझे जकड़ने आ चुकी है, तुझे मैं अंधकार में लेकर जा रहा हूँ, अब किधर गया जिसको तू परमेश्वर कहता है। आमीन। उस समय परमेश्वर एकदम शांत था, मेरे हालात बद से बदतर थे। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था मैं अगले 48 घंटे में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, और मैं उस समय धन्यवाद दे रहा था, धन्यवाद दे रहा था, धन्यवाद। पर कोई भी परिस्थिति में ना तो मेडिकल साइंस की रिपोर्ट में बदलाव आ रहा था। आमीन। लेकिन जब मेरे पासबान ने मुझे वचन दिया, उस वचन को मैंने थाम लिया, और वो परमेश्वर का वचन ही मेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ और आनंद बन गया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब प्रभु शांत होता है ना आपके जीवन के विकट परिस्थिति में, इसका मतलब वो कोई पेड़ पौधा मूर्त नहीं जो ना तो सुन सकता है ना तो देख सकता है, ना फोटो है ना फोटो फ्रेम है जिस पर हार डाल दिया जाता है, जो ना तो कुछ सुन सकते हैं ना तो कुछ देख सकते हैं। हालेलुया। बट गॉड wants you to be stay in joy in the worst conditions of your life. Amen. परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन के बद से बदतर परिस्थितियों में भी क्यों ना चले जाए, फिर भी हम प्रभु के आनंद को थाम कर रखें। हालेलुया। आमीन। कभी भी प्रभु का आनंद अपने जीवन से जाने नहीं देना प्रियो। आमीन। वचन कहता है कि उसकी गति और उसके विचार मनुष्य की गति से और मनुष्य के विचारों से कहीं 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 अधिक ऊपर है। और पवित्र शास्त्र में अगर सटीक ट्रांसलेशन आप देखेंगे, जितना आकाश और पृथ्वी में अंतर है उतना मनुष्य की गति और विचार और परमेश्वर की गति और विचारों में फर्क है। हालेलुया। सी, गॉड कैन डू एनीथिंग इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स। परमेश्वर चुटकी बजाते ही कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। किसी ने बीते दिनों में मुझसे पूछा था, जब मैं इस विषय पर मनन अध्ययन कर रहा था, जब भी मैं कोई विषय पर मनन अध्ययन करता हूँ या जो भी प्रभु मुझे विषय देता है तो मैं बहुत सारा सर्वे करता हूँ। मैं अपने कलीसिया, उनको नहीं पता होता है लेकिन मैं उनसे बातचीत करता हूँ। और जब मैं कई बार वो मेरे प्रचार को सुनते, अरे पास्टर जी आपने हमको ये चीज़ पूछे थे उस समय, आप इसी विषय पर हमसे बात कर रहे थे ना, उनको प्रभु रिमाइंड कराता है। किसी ने मुझे पिछले दिनों में एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा जो अक्सर हम में से बहुत सारे लोगों का होता है। और एक दिन मुझे किसी ने कहा, ब्रदर मैं अपने खुद के घर होने के लिए बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं 20,000 रुपये रेंट भरता हूँ, तो साल का तो कैलकुलेट करके बता रहे थे मैं इतना 2,40,000 रुपये या जो भी होता है वो मैं भर देता हूँ, उससे तो अच्छा मैं खुद का घर ले लूँगा, पर मेरे पास कैपिटल नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, सो मैं अपना खुद का घर कब बनाऊँगा ब्रदर। तो सडनली प्रभु की आत्मा ने मुझसे उससे कहने के लिए कहा कि ब्रदर आप आपके बैंक बैलेंस या बैंक के लोन के आधार पर अपना घर नहीं खरीदेंगे, पर अगर परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहेगा तो मैं आपको खातरी देता हूँ कि आपका खुद का घर ज़रूर आप बना पाओगे। हालेलुया। आमीन प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। प्रियो, किसी ने मुझे कहा था, ब्रदर हमने आपके ऊपर अभिषेक को उतरते देखा है, हमने आपकी सेवकाई में अभिषेक को बहते हुए देखा है, हमारे ऊपर कब अभिषेक बहेगा, हमारे ऊपर हम कब ऐसे चिन्ह और चमत्कार करेंगे। मुझे उनको समझाना पड़ा, ब्रदर पहली बात चिन्ह और चमत्कार आप और मैं नहीं परंतु प्रभु का आत्मा करता है, नंबर 1। नंबर 2, आप अभिषेक से कब भरे जाओगे ये प्रश्न आप मत पूछिए, क्योंकि आप पहले से ही अभिषेक से भरे हुए हो। द डे यू गॉट सेव, जिस दिन आपको सल्वेशन या उद्धार प्राप्त हुआ उसी दिन आप अभिषेक से भरे गए। बट दैट अनॉइंटिंग इज नॉट फ्रेश, एंड इफ यू वांट फ्रेश अनॉइंटिंग देन यू नीड द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने उस भाई से कहा, ब्रदर अभिषेक आपके ऊपर उसी दिन उंडेल दिया गया जिस दिन आपने अभिषेक पाया, जिस दिन आपने उद्धार को पाया, लेकिन अभी वो अभिषेक ना फ्रेश नहीं है ना, वो बासा हो चुका है, पुराना हो चुका है। अगर आप ताज़ा अभिषेक से भरना चाहते हैं तो आपको प्रभु के आनंद में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज एक ने अभिषेक के बारे में पूछा था, एक ने घर के बारे में पूछा था, इन दोनों को मैंने सेम जवाब दिया। उसका कारण ये है क्योंकि
प्रभु का आनंद सामर्थ को लेकर आएगा। परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के अभिषेक को लेकर आती है। अभिषेक के द्वारा महिमा आती है और महिमा के द्वारा बड़े बड़े काम दिखाए जाते हैं। हालेलुया। महिमा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की महिमा असंभव बातों को संभव कर देती है। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। ईमान प्रियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम अ मैन ऑफ गॉड, और मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। मैं परमेश्वर का एक सेवक हूँ और मैं प्रार्थना भी बहुत करता हूँ और मैं आराधना भी बहुत करता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद भी बहुत देता हूँ। हम सब देते हैं, है ना। हम में से कोई भी इससे अछूत नहीं है या कोई भी इससे परे नहीं है। हम सब प्रार्थना के लड़, वी आर ऑल प्रेयर वॉरियर्स। वी डू द प्रेयर्स, वी डू थैंक्स गिविंग, वी प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड, एवरीथिंग वी डू। बट मैं एक बात आपको आज बताना चाहता हूँ। ये मेरे जीवन, शायद मैं पहली बार बता रहा हूँगा। मैं लोगों को अक्सर प्रवोक करता हूँ या उत्साहित करता हूँ कि वे प्रार्थना में अधिक समय बिताएं, बट आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शायद आप इसको डाइजेस्ट कर सके या इस पर विश्वास कर सके, मुझे पता नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, I have seen more miracles in my life as a result of joy than prayer. Amen. पता नहीं मुझे आप लोग विश्वास कर पाएंगे कि नहीं। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद के द्वारा अद्भुत चमत्कार होते हुए देखे हैं, ना कि प्रार्थना के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं है आई एम डिनाइंग दैट यू शुड नॉट प्रे और आई विल नॉट प्रे। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रार्थना करना बंद करें, खाली प्रभु के आनंद में बने रहिए। नहीं, प्रार्थना तो सभी को करनी है, पर मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ मिरेकल्स। मैंने अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर के आनंद को मनाते समय मैंने देखा है। मैंने चमत्कार देखने के बाद आनंद नहीं मनाया, मैंने पहले प्रभु के आनंद को मनाया, तब मैंने चमत्कार को होते हुए देखा है। हालेलुया। उस स्थान पर मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई आराधना नहीं की, क्योंकि प्रभु के आनंद की सामर्थ्य इतनी अधिक थी कि वहाँ पर चमत्कार होने लगे। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को प्रार्थना करना बंद करना है। हालेलुया, इस बात को याद रखिएगा। बट योर प्रेयर्स शुड बी विथ फुल ऑफ फेथ एंड जॉय। आमीन। आपकी प्रार्थना पूरे विश्वास और पूरे आनंद के साथ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रार्थना में संदेह घुस जाता है या संदेह प्रवेश करता है, तो वो संदेह आपके आनंद को चुरा लेता है। आमीन। तभी तो आप संदेह करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपका आनंद आप नहीं खोएंगे, और अगर आप विश्वास में मजबूत रहकर आनंद में प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर तुरंत दे देगा। हालेलुया। इस भेद की बात को याद रखिएगा। व्हेनेवर यू प्रे, प्रे विथ फुल ऑफ फेथ एंड विथ फुल ऑफ जॉय। आमीन। पूरे आनंद और पूरे विश्वास से, क्योंकि अल्प विश्वास या संदेह आपके जीवन का आनंद चुरा कर लेकर जाएगा, और वो संदेह अपनी जगह को आनंद के स्थान पर रख देगा। आमीन। और अगर आप आनंद खो देते हो तो आप अपनी आत्मा को कमज़ोर कर देते हो। आत्मा कमज़ोर रहेगी, प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। द वर्ड सेज इन साम्स 30:11, भजन संहिता उसका 30वां अध्याय उसका 11 वचन हम निकालेंगे। Psalms chapter 30 verse 11 says, You have, हिंदी में हम पढ़ेंगे, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया, आमीन। You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. This is the word of God. Hallelujah. तूने मेरे विलाप को, अर्थात उस दुख को, उस भयानक परिस्थिति को, उस पत्थर परिस्थिति को नृत्य में बदल डाला है। हालेलुया। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। You have turned my mourning into dancing. This is the word of God. तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। Someone asked me few days before when I was preparing for one meeting, Pastor, how do you know that this is your season? आप कैसे समझ लेते हैं कि आपका समय है, आपका ऋतु है, या कैसे मैं समझूं
कि ये मेरा सीज़न है और मैं अब कटनी को काटने वाला हूँ, या अब परमेश्वर मुझे बहुत ऐसे इस्तेमाल करने वाला है, ये कैसा आप जान जाते हैं? क्योंकि आपको मैंने कभी मायूस नहीं देखा। आपको मैंने, वो जो ब्रदर मुझसे बात कर रहे थे वो मुझे पिछले 16-17 सालों से जानते हैं, जब से मैं मसीह में हूँ, और वो कह रहे थे मैंने कभी भी आपको दुख में नहीं देखा और कभी भी मैंने आपको रोते गाते नहीं देखा। तो आपको कैसे पता चल जाता है कि ये अभी आपका समय है? यू नो व्हाट आई सेड, उसने मुझे कहा अगर मुझे परखना हो कि मेरा समय अभी है और मुझे अभी प्रभु इस्तेमाल करने वाला है, ये मैं किस बात के आधार पर प्रमाणित कर सकूं या समझ सकूं? आई टोल्ड हिम थ्री वर्ड्स, चेक योर जॉय। हालेलुया। अपने आनंद को ताड़ देना, आमीन। अपने आनंद को खोजना, अपने आनंद को चेक करना। अगर आपके जीवन में आनंद बना हुआ है तो वो सीजन आपका है। हालेलुया। क्योंकि जब आपका मन आनंदित होता है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी शैल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का आनंद आपको परमेश्वर के प्रति मगन कर देता है। हालेलुया। अगर आनंद की जगह आप दुख, परेशानी, तकलीफ को एंटरटेन करेंगे तो आप प्रभु की ओर नहीं परंतु अंधकार की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आई सेड ओनली 3 वर्ड्स, चेक योर जॉय ब्रदर। हालेलुया। अगर आपका मन आनंदित है तो ये आपका ऋतु है, ये आपका समय है जहाँ प्रभु आपका इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें प्रभु के राज्य में होती है। उन्होंने कहा दैट्स इट, आई सेड दैट इज इट। हालेलुया। और कुछ नहीं करना पड़ता है ब्रदर, और कोई प्रार्थना, उपवास ना, कुछ नहीं करना पड़ता है। जस्ट चेक योर जॉय। आमीन। अपने आनंद को जांचिए। अगर आपके जीवन में प्रभु का आनंद बना है तो समझ लीजिए ये आपका समय है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको सामर्थ्य और बल दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। फिर आज तूने हमें सिखाया परमेश्वर पिता कि तेरा आनंद ही हमारी ताकत और हमारा बल है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने सारे परेशानियों को, अपने सारी चिंता और बोझ को, उदासी और निराशा को, इन सारी दुष्ट की लोमड़ियों को जो हमें कमज़ोर करती हैं, यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, हम बड़े नम्रता के साथ यीशु के नाम से स्वर्ग के आनंद को तुझसे मांग लेते हैं। प्रभु जी, प्रभु कृपा कर, दया कर और अपने स्वर्गीय आनंद से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इस समय फिर एक बार हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया ताकि हम उसकी स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके। और प्रियो, ये समय है जब आज हम यहाँ से विदा लेंगे, अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मुस्कुराते रहिए क्योंकि प्रभु का आनंद ही आपकी ताकत है। और जब आप मुस्कुराएंगे, क्या पता एक टूटे हृदय के व्यक्ति से जब आप मुलाकात करें तो आपका आनंद उसकी आत्मा को भी आनंद से मजबूत कर दे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।